नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके अब तक किए गए शेष सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य है। मुख्यमंत्री ने रविवार को अस्पताल से ही कोरोना समेत अन्य विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की। शनिवार को शिवराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल में एडमिट किया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि हमने कर्ज माफी की शुरुआत की थी। कर्ज माफी की पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार आते ही कर्ज माफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए किसानों के साथ छल किया था। इसको आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह पिछली सरकार में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, राजस्व, श्रम, स्कूली शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में किए गए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करे और जनता से माफी मांगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए थोड़े बदलाव के साथ भाजपा के फॉर्मूले अपना रही है। कांग्रेस ने भी शपथ दिलाकर पन्ना प्रभारी बनाए हैं। कांग्रेसी एक चुनावी बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर रही है। कांग्रेस की समन्वयक अर्चना जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव बूथ पर ही लड़ रही है। हमने हर बूथ पर पन्ना प्रभारी नियुक्त किए हैं। विधानसभा प्रभारी कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा है कि भाजपा पहले से ही पन्ना प्रमुख की नियुक्ति कर चुकी है। यह पन्ना प्रमुख ही बूथ पर पार्टी की जीत की नींव रखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना वायरस संकट के दौरान स्वयंसेवकों को मजदूर और किसान वर्ग की मदद करने का काम सौंपा है। यह जिम्मेदारी मजदूर और किसान संघ के कार्यकर्ता उठाएंगे। संघ ने कार्यकर्ताओं को लघु उद्योगों के लिए मदद की जिम्मेदारी भी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 28,000 करोड़ रुपए की कटौती किए जाने पर राज्य सरकार से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रवेश पत्र जारी करने की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि सरकार ने लेखानुदान के समय जो 40% वृद्धि दिखाई थी, वह आंकड़ों की हेराफेरी थी। कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम द्वारा राजस्थान में निर्वाचित सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने के विरोध में अपने जनप्रतिनिधियों को लामबंद होने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो और जयवर्धन सिंह ने विरोध जताया। कोरोना वायरस संकट के चलते चुनाव प्रचार के तरीकों में बदलाव के लिए चुनाव आयोग सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए मतदाताओं को कोविड-19 से बचाव की जानकारी देगा और जागरूक करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह 15 अगस्त के आसपास चंबल प्रोग्रेस वे का डिजिटलाइज्ड भूमि पूजन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए इसे आचार संहिता लागू होने से पहले करवाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के हालात ठीक होने के बाद प्रदेश के 6,05,000 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी जाएगी। वेतन वृद्धि निर्धारित समय से ही होगी। आईएएस अधिकारियों के बारे में निर्णय वित्त विभाग के सर्कुलर के बाद होगा। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने संबंधी योजना पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए कहा है कि 10वीं 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ट्वीट करके कहा कि प्रदेश में स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट हटा लिया, जिससे सस्पेंस बढ़ गया। सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र से आधा किलोमीटर दूर एक खेत में 3 वर्ष की बच्ची का शव मिट्टी में आधा दबा मिला है। बच्ची का एक पैर गायब है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी है। पुलिस को आशंका है कि बच्ची की ज्यादती के बाद हत्या की गई है। यह बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। भिंड जिले के मऊ कस्बे में प्रेम प्रसंग के शक में आनंद यादव नामक युवक ने अपनी पत्नी सरोज यादव की किसी व्यक्ति के साथ मिलकर सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में अपनी पत्नी के कथित प्रेमी 45 वर्षीय हरिओम अग्रवाल को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बेटे रोहित नायक की बिल्डिंग में संचालित ट्रिलॉजी लॉन्च के एक संचालक को जेल भेज दिया गया है। दूसरे को जमानत मिल गई है। नायक के बेटे ने क्राइम ब्रांच को किराएनामे की कॉपी पेश की है, जिसकी जांच की जा रही है। गलत कॉपी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के त्रिलंगा स्थित महाकाली सोसाइटी के रहवासी कपिल वरयानी से 1.5 लाख रुपए कीमत की 58 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। आरोपी मंडीदीप से शराब लाकर भोपाल में ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। लॉकडाउन के कारण शराब दुकानें बंद होने के बाद उनका यह गौरव धंधा चालू था।
भोपाल में आईएसबीटी परिसर से बीते 3 माह से डीजल की लगातार चोरी हो रही है। इस सिलसिले में एक लो फ्लो बस से डीजल चुराते हुए अनस खान नामक चोर को पकड़ा गया था, जिसे तीसरे दिन थाने से जमानत मिल गई। उसके अगले दिन खान ने अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो फ्लो बस के ड्राइवर शिव कुमार को न केवल पीटा बल्कि धमकी भी दी। पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो शहर से बाहर के लोगों को चोरी का डीजल बेचता था। मध्य प्रदेश में राशन वितरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि निकाय और पंचायतों के सत्यापन में करीब 95 लाख हितग्राही के नाम ऐसे हैं जिनका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन फर्जी गरीबों को करोड़ों का राशन वितरित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, घर और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन कलेक्टर के दफ्तर से बैठक में भाग लिया। इंदौर में रविवार को लॉकडाउन कर जनता पर तो प्रशासन ने पाबंदी लगा दी, लेकिन शहर के जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में लॉकडाउन के बीच नेताओं ने बैठक की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिनके मुख्यमंत्री से मिलने के बाद होम क्वारंटाइन होने की बात कही जा रही थी, वे भी इसमें पहुंचे। विधायक समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यालय में करीब 2.5 घंटे चर्चा की। 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। बैतूल जिला न्यायालय के एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभिनय राज की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। न्यायाधीश और उनके दोनों बेटों ने 20 जुलाई की रात एक साथ भोजन किया था। भोजन करने के बाद ही तीनों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद 3 दिनों तक उन्होंने घर पर ही इलाज किया। इससे छोटे बेटे आशीष की हालत में सुधार हो गया, लेकिन बाकी दोनों की हालत में सुधार नहीं हुआ। गौरतलब है कि एडीजे और उनके बड़े बेटे की तबीयत खराब होने के बाद 23 जुलाई को पाडर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब्स में कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आईसीएमआर की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। NABL मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब और NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल पीओसी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के जरिए यह टेस्ट कर सकेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम मरीज अपने खर्च पर यह टेस्ट करा सकेंगे, जिसकी रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के भीतर आ जाएगी। इस टेस्ट को करने के इच्छुक लैब और हॉस्पिटल को आईसीएमआर के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश में पावर हब के रूप में पहचान बना चुके खंडवा जिले में अब विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट आकार लेगा। इसके लिए ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का चयन प्रस्तावित है। यहां कावेरी नदी के संगम पर 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने के साथ ही जलाशय के पानी का वाष्पीकरण भी रुकेगा। जुलाई माह में प्रदेश में बहुत ही कम बरसात हुई है। लगभग 15 जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे किसान चिंतित होने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून द्रोणिका एक बार फिर प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त एक ऊपरी हवा का चक्रवात आंध्र कोस्ट पर बनने के संकेत मिले हैं। इस सिस्टम के 31 जुलाई तक आगे बढ़ने की संभावना है। उसके प्रभाव से अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बरसात की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।